दुनिया याद करे। हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे यार, यूं जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे। लवली स्टूडेंट, आपको मैं अपने क्लास में भरपूर स्वागत करते हैं और आपके उमंग और जोश हमेशा इसी तरह बरकरार रहे, ऐसा मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। लवली स्टूडेंट, आप हमेशा इसी तरह से खुश रहिए और अपने कामों के प्रति हमेशा अलग मस्ती में जिए, तो आपको एक अलग नज़ारा प्रस्तुत होगा। आप यह जानिए कि इस दुनिया में जो जिस तरह का अपना व्यवहार करता है, जिस तरह का अपना माइंड लगा करके वर्क करता है, उसका रिजल्ट उसको उसी समय नज़र आता है। कुछ दिनों के बाद उसे खुद ही नज़र आ जाता है। लवली स्टूडेंट, मैं आप लोगों के जोश और जज्बे आगे बढ़ते रहे और आप इसी तरह से बढ़ते रहिए, इसमें हम काफ़ी खुश हैं। हम कहना चाहेंगे लवली स्टूडेंट, हारना मत कभी जीवन के सफ़र में, हारना मत कभी जीवन के सफ़र में, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आप गाना सुने होंगे, बाजीगरों का बाजीगर, मैं हूँ बाजीगरों का बाजीगर। बाजीगर का मतलब होता है जो हार करके जीत लेता है, हारते हारते वह जीतता है, हार करके जीतता है, उसी का नाम होता है क्या? बाजीगर होता है। ठीक है ना? तो लवली स्टूडेंट, जीवन में हार को स्वीकार नहीं करना है। आप अगर हारोगे, जितना हारोगे, डरोगे, तो जीवन में उतना ही दुनिया में दुख होते रहेगा। आपको हम बता दें, आपका ध्यान इधर रहे। लवली स्टूडेंट, आपका माइंड हमारे तरफ रहे। जीवन में आपको न तो डरना है और न ही हार स्वीकार करना है। यह कहना है कि हम हारे नहीं हैं, जैसे ही कह दिया कि हम हारे नहीं हैं तो पुनः उसको लड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हार को जल्दी स्वीकार नहीं कीजिए। आपको जीतने का जिद अगर आपके अंदर है तो वही आपको जीत दिलाएगा। ध्यान रहे, अगर आपके अंदर जीतने का जिद है, एक बार आदमी बैठा कंपटीशन में, एक बार गया बिहार पुलिस में, एक गया दौड़ने के लिए और दोबारा तो पते नहीं है, कहता नहीं हमसे संभव, तो आप तो हार गए। लेकिन जो आदमी हार स्वीकार नहीं किया है, वह एक बार फेल हुआ, दोबारा जो है कि फील्ड पर देखिएगा तो रोज़ वह 4 बजे भोरे जा रहा है और दौड़ वह निकालिए के दम मारता है और जाकर के वर्दी लिए देता है। तो हार स्वीकार नहीं करना, जीत है जीतने का। क्या है? जीतने का। और डरना भी नहीं है। अगर जितना भी डरोगे उतना ही तुमको डराएगा, उतना ही तुमको कमज़ोर करेगा। डरना नहीं है, कोई भी परिस्थिति में डरना। भाषण देना है तो डरना नहीं, स्कूल में भी नहीं डरना है। सर से पूछना है, डरना खा थोड़े जाइएगा भाई। बोलिए तुम बेधड़क बोलिए, डरना नहीं। अगर डरोगे नहीं तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे तुमको बताते हैं, रास्ते में जाते हैं, अगर कुत्ता भौंक रहा है आप पर और आप धीरे धीरे जा रहे हैं, उधर से कुत्ता भौंक रहा है, आप धीरे धीरे और थोड़ा दरबटिया मार रहे हैं, तो कुत्ता आपके पीछे पड़ेगा कि नहीं? हैं? हाँ। और थोड़ा दरबटिया मार दिए तो आपसे अधिक कुत्ता का रनिंग होगा आपके पीछे, होगा ना? हाँ, करते जा रहे हैं, भागते जा रहे हो, कुत्ता आपके वो हो कर रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि आपका पैर पर वह काट लेगा, है ना? आप देखिएगा, ज़रा प्रैक्टिकल देखिएगा। और जैसे ही कुत्ता भौंकता है, आप धीरे धीरे भागना छोड़ दीजिए और धीरे धीरे आप रुकिएगा। ऐसे जैसे आप रुकिएगा तो कुत्ता क्या करेगा?
वो भी रुक जाएगा, रुकेगा ना। और कुछ, और जैसे आप रुकते हैं और कुछ नहीं मिले आपको, धूल तूल ईटा उटा जो भी मिले, आप ऐसे जैसे झुकते हैं, कुत्ता लगा दरबट मारता है। आप मारिए अथवा नहीं मारिए, धूल मिले कुछ मिले, ऐसे उठा करके सोते हैं तो वो भागना स्टार्ट करता है। देखते हैं प्रैक्टिकल। तो आप देखिए कि आप भाग रहे थे तो वो आपको पछाड़ रहा था ना। और जैसे आप रुके तो वो भी रुक गया, और जैसे आप झुके कोई चीज़ उसको मारने के लिए, वो लगा छरकन मारता है ना। आप देखिएगा प्रैक्टिकल। उसी तरह दुनिया में लोग तुमको डराएगा, तुम उससे जितना भागोगे वह तुमको उतना ही दौड़ा करके मारेगा। जैसे वो डरा ना करे, तुम धीरे धीरे रुक जा, ठीक है, खड़ा है, क्या बात है जी, जैसे कहा तो उसका हड्डी थोड़ा कंपना शुरू किया, और जैसे तुम कहेगा रुको, बताते हैं, लगा छरकन मारेगा। तो ये दुनिया में जितना डरोगे उतना ही कुछ नहीं कर पाओगे। डरो नहीं, लड़ो। क्या करना है? लड़ना है, और लड़ करके उस मुकाम को, हारे हुए बाजी को जीत जाना है। कोई कंपटीशन से मत डरो, उसके हारे हुए बाजी को अपने पासों में पलट करके दिखाओ, वही बाजीगर होता है। चलते हैं लवली स्टूडेंट, मैं आपको मैथ की दुनिया में लेके चलते हैं। और वह मैथ किस क्लास का है? हाँ, क्लास 7 का ये अंतिम छोर है। क्लास 7 के लिए है ये। क्लास 7 से है। किससे है? क्लास 7 से लिया गया है। किससे लिया गया? 7 से लिया गया है। ये 7 का क्लास से लिया है। आप ज़रा सा ध्यान से सुनिए। आपको हम बोले कि जब कहीं भी आप कंपटीशन के भी दुनिया में अगर बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, तो आपको बेसिक रूप से पहले वो बताएगा, ठीक है। अब बेसिक रूप से जैसे आप जान लेते हैं, तब इसके बाद हायर क्लास में पेश करेगा। तो बेसिक अगर नहीं जानते तो फिर दिक्कत होगा। वो फिर कल के दिन कहिएगा कि ये पंक्ति कहाँ से आया। अब सर्वंग समता उधर जान गए तो जान गए कि इस चीज़ से ये आया है आपका, ठीक है ना। तो चलते हैं अब प्रायोगिक ज्यामिति, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, आपके प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपके इंग्लिश मीडियम किताब में भी है, हिंदी मीडियम भी किताब में आपको दिखा दिए, सब कुछ है। प्रायोगिक ज्यामिति रचना करने से संबंधित जानकारी प्रायोगिक ज्यामिति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ज्यामिति का जो भी रचना कीजिएगा, जैसे कंस्ट्रक्शन बनाइएगा, क्या बनाइएगा? कंस्ट्रक्शन। क्या? जिसको रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? रचना। इसके अंदर समांतर चतुर्भुज बनाइएगा, त्रिभुज बनाइएगा, चतुर्भुज बनाइएगा, वर्ग बनाइएगा। कंपास जानते हैं ना? बॉक्स। उसे आप खींचिएगा, तो खींचिएगा तो इसके अंदर खींचने की विधि कैसे बनाइएगा, ये आपको विधि के बारे में प्रायोगिक ज्यामिति में आएगा। एक सरल रेखा के समांतर दूसरी रेखा कैसे खींचा जा सकता है। एक सरल रेखा खींच लिए ना, और फिर दूसरी रेखा ये कि इसका समांतर कैसे खींचेंगे, ठीक है ना। समांतर का मतलब बीच में दूरी कहीं अगर 5 सेंटीमीटर, सब जगह कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। इधर ध्यान दो, इसके समांतर इसका रेखा खींचना है। और समांतर, 2 समांतर रेखा कब होता है? तो समांतर रेखा होता है जब उसके बीच की दूरी समान हो। वेरी गुड। जब 2 रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान हो तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। अगर एक रेखा हम ले लेते हैं, एक रेखा लेते हैं, इसी के समांतर आपको एक रेखा और खींचने के लिए उससे कहता है कंपास से। तो आप क्या कीजिएगा, वो 2 गो वाला डिवाइडर रहता है और एक क्या रहता है, उसका नाम क्या है? डिवाइडर। उसको हाँ, जिसमें पेंसिल फंसा करके, तो उससे अगर खींचोगे तो एक रेखा खींचोगे, इस तरह से एक रेखा इस ऐसे खींच दो इसमें, ठीक है। तो रेखा खींच दो कि इस जगह ऐसे चाप बनाओ, ठीक है। ऐसे चाप बनाएगा ना, ऐसे है ये कंपास है। 2 इस तरह से जैसे चाप बनाओगे, इस तरह से चाप बनाओगे, और मान लिया जाए कि यहाँ इस तरह से चाप बनाओगे और फिर इसी के समांतर इसको खींचना है। तो कैसे खींचोगे?
तो खींचने के लिए कि मान लीजिए कि इस बिंदु पर अगर खींचना है, इस बिंदु पर, तो एगो बिंदु ले लो, ठीक है। और जितना ये चाप की दूरी है उतने इधर से एगो चाप एनक मार लो, ठीक है। नहीं समझा? यहाँ ध्यान दो, एक रेखा खींचा है, ठीक है। ध्यान देना, कोई बिंदु ले लो, कोई बिंदु ले लो, और इसी के समांतर एक और रेखा खींचना है ना, इसी के समांतर एक और रेखा खींचना है। चलिए मान लिया जाए कि ये है आपके महीन वाला नहीं कलम, तरह से है, एक रेखा खींचा है इस तरह से, मान लिया जाए कि इस तरह से यहाँ घुमा देंगे इसको, ठीक है। तो मान लिया जाए कि आप घुमाते हैं इसको इस तरह से, ऐसे घुमा लीजिए, जितना का चाप लीजिए कुछ घुमा लीजिए, और फिर एक रेखा खींच लीजिए, मान लीजिए इसी बिंदु पर, इसी बिंदु से खींच सकते हैं ना। या 60, ये एक पहला करता है तो कितना करता है, 60 करता है, पहला करता है तो कितना करता है, हाँ 60। अगर मान लिया इसको काटो, मान लिया 60 का काटो, ठीक है, कौन काट दिया ना, तो उसमें तो कौन होता है ना 60 डिग्री, 60 डिग्री इससे नाप लो, इससे नाप लेगा। यहाँ देखो ये 60 डिग्री है, यहाँ है 10 डिग्री 50, यहाँ देखो 60, यहाँ से यहाँ नाप लो, और नाप करके मान लिया जाए 60 डिग्री नाप लिया, ये चाप कोई बिंदु लो एक वहाँ, और फिर जितना ये चाप नाप लो, डिवाइडर से नाप लो, मान लिया जाए चाप इस तरह से, इससे नाप लो, इस तरह से यहाँ जितना नापा हुआ है उतने यहाँ नाप के ऐसे कर दो, जितना है यहाँ, ठीक है। जितना चाप की ये दूरी है उतने चाप की दूरी ऐसे कर दो। तो जैसे ऐसे करोगे ना, तो जैसे दूरी जितना है तो वहाँ कट जाएगा। जितना बड़ा चाप है यहाँ, इतने बड़ा चाप का नाप के ऐसे करोगे ना तो यहाँ कट जाएगा, और जैसे ही कट जाएगा ये कट जाएगा, बस इसको रेखा खींच देगी, तो ये हो जाएगा समांतर। मान लीजिए कि ये एल है, ये कौन सी है, एल। तो ये कैसे तुम जान गया समांतर, ये एकांतर कोण हुआ, एकांतर कोण बराबर होता है ना। जब दो समांतर रेखाएं हो तो उसका एकांतर कोण कौन सी होता है, तो ये कोण अगर 30 डिग्री लिया तो यहाँ भी कितना होता है। अगर ये 30 डिग्री ऐसे ले करके ऐसे खींचोगे ना तो ये एकदम पक्का एकदम से एक दूसरे के समांतर होगा, ठीक है। तो अभी तो जब तुम बनाओगे तो उस समय हम खाली रफ में हम बताते हैं कि जैसे एक रेखा के समांतर कैसे खींचोगे। फटाके एक रेखा खींच दोगे, रेखा खींच के कोई बिंदु लोगे, बिंदु लेकर के एक रेखा इधर खींच लोगे, मान लिया 70 डिग्री का कोण, मान लो कुछ बनाओ 60 डिग्री 50 डिग्री कोई भी एक चीज़ लिख लो। तो मान लिया 30 डिग्री का बनाए, तो 30 डिग्री का जितना बड़ा चाप है वही चाप वहाँ कोई बिंदु ले लो ऊपर वाला रेखा में, इसमें इसमें इधर से घुमा दो। इसमें तुम घुमाया था इधर से, इसमें तुम कैसे घुमाए, इधर से। तो जितना ये दूरी है उतने दूरी पर यहाँ कर दो, तो ये बिंदु और ये बिंदु से कौन सी खरीद दो, रेखा खींच दो। तो ये दोनों एकांतर कोण हुआ। दो सरल रेखा पर कोई त्रिअक्षेदी रेखा काटे तो ये दोनों कोण को कौन कौन काटे, एकांतर कोण बराबर होगा। तो दोनों रेखा आपस में क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, तो समांतर खींचने के लिए सीखा नहीं सीखा, पुनः बताते हैं जब प्रैक्टिकल करोगे तब। प्रैक्टिकल एक सरल रेखा खींच देना, कोई एगो बिंदु ले लेना, अब बिंदु पर एक रेखा करके मिला देना। अब इस जगह जितना डिग्री का कोण बनाओ तुम अपने मन से बनाओ, उसको देख करके या चाप खींच लो। मान लिया 60 डिग्री बनाया, 50 डिग्री बनाया, 40 डिग्री बनाया, जितना डिग्री बनाओ। तो जितना तुम बनाओगे इस जगह, या मान लीजिए कि वह रेखा जो खींचा है जितना बड़ा चाप है वो उतने बड़ा चाप ऊपर में ऐसे करो, ऊपर में ध्यान दो। तो जितना ही चाप की दूरी है उतने चाप ऊपर वाला दूरी है, तो ऊपर एक कट जाएगा, एक बिंदु रेखा खींच दे, तो एल समांतर एम हो गया। इस तरह से आपको ये कुछ सीखना है कि समांतर रेखा कैसे खींचा जाता है। दिमाग लगाओ कि हमको खींचना, कैसे खींचना है। ये बोले हैं कि समांतर रेखा पापा कैसे खींचना है, खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने के लिए सीखना है। पंखा चला दो नहीं तो, और कम नहीं होता है ये। देखो अब दूसरा देखो गौर से।
त्रिभुज का निर्माण कब संभव है? जरा गौर से देखना। किसका निर्माण? ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि कब संभव है, ऐसा नहीं कि संभव कब है। जरा गौर से देखो, सुनो कि त्रिभुज का निर्माण 4 स्थिति में 4 बन सकता है। हाँ 4 स्थिति में बन सकता है। 4 को जो आपको सूत्र बताए थे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, आर एच एस, 4 परिस्थिति में त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। हाँ अगर वो 4 परिस्थिति नहीं रहे तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए बता देते हैं, जरा सा गौर से देखिए कि साइड एंगल साइड, जब किसी त्रिभुज के 2 भुजा और बीच का कोण दिया हो। अब त्रिभुज यहाँ जरा सा गौर से देखना, 2 भुजा दिया है, हाँ कौन कौन दिया है? ए बी और बी सी। ए बी कितना? 4 सेंटीमीटर, मान लिया 4 सेंटीमीटर। हाँ अब बी सी कितना? 5 सेंटीमीटर। अब जब एक रेखा, एक सरल रेखा ऐसे खींच दो, जरा सा गौर से देखो, क्या खींच दिया? इस जगह बिंदु रख दो। अब बिंदु रख करके कितना डिग्री का कोण बनाना? 85 डिग्री। तो 90 से थोड़ा सा कम है। तो मान लीजिए कि ये रखोगे इस जगह, यहाँ देखो बीच में 90 है ना, है ना। यहाँ आई 100, तो 90 और 80 के बीच में है 85 है, यहाँ देखो, है ना। तो इस तरह से इसे रखोगे, इसे इस तरह से रखता है, तो यहाँ देखो 85, ये उल्टा है, इधर से यहाँ देखो, इस तरह से मान लीजिए है यहाँ देखो। तो मान लीजिए 90 से थोड़ा सा कम होगा, कितना? 85 है ना। हाँ तो 85 डिग्री का यहाँ कोण बना दो। कितना डिग्री का? अब ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब ये दो, ये इतना करके, तब ये नापने वाला का इंच नहीं है, लंबा वाला स्केल। अगर मान लिया यहाँ देखो, इसमें ये यहाँ है, यहाँ देखो 5 है, यहाँ क्या है? 4 है ना। तो इस तरह से नापो, कहाँ 5 कहाँ आया? मान लिया यहाँ आया। इस तरह से यहाँ भी नापो, कहाँ आया? 4 है, यहाँ आया। तो जैसे यहाँ आया, ये दोनों को कुंज कर देगा, मिला देगा, तो ए बी सी त्रिभुज का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? पुनः सुनो, त्रिभुज संभव है कब? जब एक भुजा, कोण और भुजा दिया रहे। तो दिया है 2 भुजा 1 कोण दिया है ना। हाँ, तो तीसरा मिल जाएगा। देख लो, एक मान लिया बीसी खींच लिए, बीसी एक रेखा खींचे, हाँ कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ऐसे कर दो, उससे नाप लो, इसे खींच करके नाप लेगा, इसे नाप लेगा। मान ले आया कहाँ? यहाँ 5 सेंटीमीटर। कहाँ आया? यहाँ आया ना, है। इसको क्या मान लो? बी सी। अब बी पर कितना डिग्री का कोण बनाओगे? बी पर 85 डिग्री का। मान लिया 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, एगो कोनो कोण दिया होगा ना। हाँ मान लिया कोनो दिया है, कितना दिया है? मान लिया 60 डिग्री दिया है, कितना डिग्री? तो इस जगह कितना डिग्री का कोण बनाओगे? 60 डिग्री। ये देख करके बना दोगे ऐसे, जहाँ 60 होता है वहाँ बिंदु में। अब ये बताओ कि ये कितना दिया है वहाँ? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। कहाँ काटा? इससे नाप लो, कहाँ काटा? तो मान लिया यहाँ काटा। अब इनको और इनको कौन सी कर देगा? मिला दो। तो ए बी सी कौन सी बन गया? त्रिभुज। क्या बन गया? तो त्रिभुज में अगर 2 भुजा और ये कोण दिया रहे, फटाक त्रिभुज का निर्माण कर देना। कोई दिक्कत? पहला कंडीशन, बोले 4 कंडीशन रहना चाहिए त्रिभुज बनने के लिए। कंडीशन होता है, खाना बनाओगे तो चावल चाहिए, चावल है ही नहीं तो कहाँ से चावल खाओगे कहाँ से भाई? रोटी है तो उसके लिए आटा चाहिए, कंडीशन देगा ना। कंडीशन में आटा ही नहीं तो रोटी कहाँ से बनेगा भाई? है ये आराम से रहना है तो कंडीशन है, सर्विस चाहिए, मेहनत करिए, बड़ा नौकरी लीजिए। कंडीशन ही नहीं है आपका तो कहाँ से बड़ा ऐसो आराम से रहेगा? तो कहने का मतलब मेहनत करो तो बड़ा पद हासिल करो। तो कंडीशन चाहिए, ध्यान दो। तो कंडीशन ये क्या है? तो कंडीशन है तो ब्राइट फ्यूचर कब देखता है? लड़का हो लड़की हो, फटाक पहचान लेता है कि वो लड़का मेहनतिया है,
कल के दिन कह देगा कि इसका तो ब्राइट फ्यूचर है, चमकीला भविष्य है। उसके मेहनत से अगला आदमी पता चलाता है। तो वह लड़का छिट खोपड़ी टाइप का नहीं है, कुछ क्लास में डिवीज़न भी लाता है और वह उसका जो है कि मेहनत काफ़ी हार्ड है और काफ़ी बोल्ड है। कुछ लड़की ऐसा है कि वो तुरंत देख देगा कि पढ़ने में तेज़ है, क्लास में ये डिवीज़न लाए हैं, तुरंत कहेगा कि आगे चल कर के ये सर्विस ले लेगा। तो फ्यूचर देख लेता है, ब्राइट फ्यूचर। उसका क्या देख लेता है? ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकीला। और फ्यूचर मतलब भविष्य। ऐसा भविष्य जो आगे चल के वो चमके तो उसका नाम होता है ब्राइट फ्यूचर। तो वहाँ कंडीशन है कि पढ़ने में तेज है तो ब्राइट फ्यूचर होगा। ब्राइट फ्यूचर ऐसे खाली बोलने से हो जाएगा? ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर का मतलब है कि अपने को आग में तपाना तब जा करके ब्राइट फ्यूचर पाना। ऐसे संभव नहीं। जिस तरह से आप देखते हैं ब्राइट फ्यूचर के लिए ये जरूरी है, उसी तरह त्रिभुज के लिए कंडीशन जरूरी है। ये कंडीशन आप देखिए, बीच का कोण दो भुजा दिया रहे तो त्रिभुज का निर्माण होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला चलते हैं। त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा दिया है तो रचना संभव है। दो कोण, एंगल साइड, एंगल साइड। तो एंगल साइड एंगल, हाँ तो एंगल साइड एंगल, हाँ ए यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए एंगल कितना डिग्री का कोण दिया है? 60 डिग्री का। अब मान लिया BC कितना सेंटीमीटर है? एक फटाक रेखा खींच देना है 5 सेंटीमीटर। इस जगह बिंदु ले लो, बिंदु इससे आकर के आप नाप लो। इससे नहीं, पहले 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कितने डिग्री का कोण दिया? इस जगह फटाक बना दो 60 डिग्री का कोण, ठीक है। इसके बाद यहाँ कितना डिग्री का दिया? 60। इस जगह बना दो 60 डिग्री का, तो अपने मिल जाएगा यहाँ मिल जाएगा, यहाँ खींचोगे आए ना जाके मिल जाएगा। तो इस तरह से दो कोण भुजा और कोण दिया रहे तो त्रिभुज बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। वहाँ कंडीशन कब हो सकता है? आप कोई गलती क्वेश्चन दे देगा कि भाई त्रिभुज बनाइए, कैसे बन जाएगा त्रिभुज? भाई त्रिभुज का नियम है कि कोण भुजा कोण दिया रहेगा तब बनेगा, नहीं तो लड़ भी नहीं करेगा। भाई दो कोण दिया है तो ये जाकर लड़ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। अब तुम इधर नहीं बना करके 60 डिग्री और तुम बना दो इधर, तो होगा? नहीं। अरे भाई उनका जिधर भुजा है उधर कौन बनाओ, कौन इधर न बना देना, आकर न बनिए न रहा है, ऐसे थोड़े होगा। यहाँ देखो, यहाँ कितना डिग्री? 60 डिग्री। इस जगह कौन किधर बनाओगे? ये पट्टी जिधर उसका भुजा है, तब न जा करके लड़ेगा वहाँ। आप यहाँ 60 डिग्री आप इधर से बना दीजिए 60 डिग्री, तो थोड़े लड़ने जा रहा है, नहीं लड़ेगा। जिधर इनका भुजा है वो पट्टी बनाओ 60 डिग्री, तो 60 बनने का तो ये दे, इधर भी बनेगा 60 डिग्री, चाहोगे तो इधर भी बनेगा 60 डिग्री, नहीं बनेगा है? तो जिधर उधर ये वो रेखा है तो वो पट्टी तुम 90 कोण बनाना, तब जा करके वो जा करके कहाँ लड़ जाएगा तो वो त्रिभुज बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये अभी हम बता रहे हैं, फिर कल के दिन आपको बैठा करके कंस्ट्रक्शन हम दिखा सकते हैं कि इस तरह से बोले थे कि अगर दो कोण और बीच का एक भुजा दिया रहे तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा? बन जाएगा साइड एंगल साइड एंगल। बोलो साइड एंगल साइड एंगल। साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल। कोई दिक्कत नहीं। तो दो कंडीशन आप देखें। तीसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन कि जब त्रिभुज में एक समकोण कर्ण और एक भुजा दिया हो तो त्रिभुज की रचना हो सकता है RHS। अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, नहीं बताए थे? अगर किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण है, एगो कर्ण दिया है, एगो भुजा दिया, तो वो बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। नहीं तो प्रैक्टिकल देख लो, यहाँ देखो एक रेखा खींच लो, कितना सेंटीमीटर दिया? देखो 10 सेंटीमीटर। ये देख करके रख करके इसे नाप लोगे, एक रेखा खींच के नाप लोगे कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। और इस पर कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का चांद रख के कर दो। अच्छा वो अभी हम बनाने के लिए सिखा देंगे, बिना चांद का कैसे 90 डिग्री का कोण बनाओगे।
बिना चांद का, तो बिना देखिए कंट्रैक्शन की दुनिया में चल रहा है, कंट्रैक्शन रचना की दुनिया में एक क्वेश्चन फिक्स, मैट्रिक में एक क्वेश्चन 5 अंक का एक क्वेश्चन फिक्स हो गया अभी 100 नंबर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स हो गया मैट्रिक क्लास में कि कंट्रैक्शन बनाने के लिए देता है। अब प्रश्न ये होता है कि आप ये चांद की सहायता से बनाइएगा कि बिना चांद का बनाइएगा। ठीक है, बिना चांद का बनाइएगा। तो बिना चांद का बनाइएगा तो ये आपका गौर से इस तरह से है ना, रहता है ना, है तो इस तरह से जैसे रहता है तो एक रेखा खींच के ऐसे काटोगे, तो जरा गौर से देखना, गौर से देखोगे, एक रेखा हुआ, ठीक है, इस जगह बिंदु है, ठीक है देखिए इस तरह से ऐसे कतनो ले लो, ये को वो है ना, है ऐसे, रुको ना, ऐसे है ना, देखोगे गौर से, दो है, देखो ऐसे लिया ना, ऐसे पर तुम चलता है, ऐसे पर चलेगा, मान लिया जाए यहाँ एक बार काट दो, चाहे ऐसे इनको घुमा दो, घुमा दिया ना, देखना जरा सा, ऐसे घुमा करके जितना तुम लिया है उसी से एक बार ऐसे काट दो, फिर एक बार ऐसे काट दो, 2 बार काट दिया। अब ऊपर वाले से ना, हाँ नहीं 2 बार काट के और तब ये जो लोहा वाला भाग फिर यहाँ लाना, और तब एक बार ऊपर काटना, ये जगह से ऊपर काटोगे तो पक्का 90 डिग्री हो जाए। परफेक्ट 90 डिग्री। समझा? नहीं समझा, पुनः समझो, जरा गौर से सुनो, ध्यान रखो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, हम मिटा देते हैं। यहाँ जरा गौर से देखो, एक रेखा तुम खिंचाए, अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा, 5 नंबर का है, इम्पोर्टेंट है मैट्रिक क्लास में। एक बिंदु ले लो, कोनो लिया, अब उसे चाप ऐसे कर दो, ऐसे करता है चाप, ऐसे कर दो, और जिससे किया लोहा वाला भाग पहले यहाँ था, अब कहाँ लाने का, यहाँ काट दो, फिर लोहा वाला भाग को कहाँ लाने का, इधर काट देंगे, काट दो, और फिर लोहा वाला भाग को यहाँ से कहाँ काटोगे, ऊपर, फिर लोहा वाला भाग को कहाँ काटोगे, ऊपर, तो यहाँ ये देखोगे ना 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बिना चांद की सहायता से तुम 90 डिग्री खींच सकता है। तो ये कंट्रैक्शन बनाने में तुम माहिर कैसे होगा कि कैसे हम एक बार ऐसे कहें, एक बार यहाँ से ऐसे किए, ऐसे कर गोल, फिर यहाँ से पट और दोनों को फिर ऊपर में पट काट दो जिस बिंदु पर आए 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो इस जगह कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री बनाया, आइए को यहाँ देवे किया, मान लिया BC है, कौन सी है, अब ये कर्ण दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कर्ण मान लिया जाए कि 16 दिया है, कितना दिया है, 16। तो इस जगह से नाप लो कहाँ 16 पड़ता है, तो जहाँ देखेगा कट जाएगा, वहाँ से नापोगे ना तो कहीं कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, कहीं कटेगा, यहाँ काट दिया 16 होगी, 16 सेंटीमीटर। तो ये वो बन गया। तो एगो ही रहेगा, एगो निचलका रहेगा, और ऊपर से आकर के एगो मिलिए जाएगा, तो त्रिभुज तो संभव है ये। अब कर्ण स्वाभाविक है कि इससे बड़ा होगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण क्या होता है, अब कहोगे कि कर्ण वहाँ जो है कि ये 10 है, कर्ण वहाँ 8 झूल रहा है, होगा, त्रिभुज गलत हो जाएगा, त्रिभुज गलत है, और नियमों गलत है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। तो स्वाभाविक है 10 से ही लंबा आइबे करेगा तो कहीं कटबे करेगा, समझ में आ रहा है। तो RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि समकोण कर्ण भुजा अगर दिया है तो त्रिभुज संभव है, त्रिभुज की रचना संभव है। ये लगा के 3 गो आपको बता दिए। चौथा कंडीशन में कब त्रिभुज संभव है, यहाँ देखिए, चौथा त्रिभुज की रचना अगर तीनों भुजा दिया है, तीनों है तो SS
ऐसा हाँ। सर साइड 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 हाँ, तो अभी के थोड़ा देर पहले हम आपको प्रमेय बताए थे थोड़ा, हाँ 4 कंडीशन, वह 4 कंडीशन अगर रहे तो उससे त्रिभुज संभव है। एक भुजा दिया कितना, फिर एगो कितना दिया, 5 तो 2 गो बना दो, खींच दो, और जैसे खींचेगा है तीसरा को जैसे मिला गया, तीसरा स्वाभाविक है बड़ा होगा, बस आकर के इसे सट जाएगा। तो 3 कंडीशन में त्रिभुज संभव है, कोई दिक्कत। इस तरह से आप चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें आधार कितना सेंटीमीटर है, 6.7 मीटर, और ये भी कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में होगा, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। इसके प्रत्येक कोण मापिए, नेतरहाट प्रवेश परीक्षाओं में ये आपका दिया है। तो सबसे पहले आधार खींचिए, एगो रेखा खींच लेते हैं फटाक से, हाँ कितना सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर। उसे अथी इससे नाप लेंगे इंच से, हाँ ठीक है, नाप करके कितना 6.7 सेंटीमीटर। अब देखिए एक भुजा कितना दिया है, 5.5 है, देखो 5.5 ऐसे ले करके खींच दो 5.5। आप फिर एगो कितना है 5.5, ये जैसे इस बिंदु पर 5 पॉइंट है उससे नापेगा ना कि 5 पॉइंट कहाँ आता है, इसको मिला दो, ये भी आ जाएगा 5.5। ये त्रिभुज संभव है, ठीक है, कोई दिक्कत। और वो कहता है कि कोण को मापिए, तो समबाहु त्रिभुज में जब बनाओगे तो कोण, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों, क्या आमने सामने का कौन बराबर होता है, कोण बराबर होता है। हाँ। ये चीज़ एकदम पूरा इतना जान लो कि दुनिया में अगर किसी समबाहु त्रिभुज के 2 भुजा बराबर है, आमने सामने का कोण भी कौन सी होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत समझ में आया ना। आप देखिए वो परीक्षा में पूछा, फिर नेतरहाट प्रवेश परीक्षा में ये देखिए पूछा है, क्या है, ABCD बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है 8.8। हाँ, आप कौन त्रिभुज बनाना है, समबाहु। अब देखो कि समबाहु त्रिभुज ये वो भुजा दिया है तो तीनों भुजा उतने होगा, हाँ। क्यों, समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज कहता है। अब प्रश्न ये है कि तीनों तो भुजा दे दिए बाबू, लेकिन उसमें कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। कैसे तुम जान गया, अगर तीनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण आपस में बराबर होगा, तो तीनों कोण एगो में कितना डिग्री त्रिभुज है, 180, उसमें 3 से भाग दो, कितना आया, 60। तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 60। तो एगो कोण तो निकल ही गया, और दूसरा भुजा ही है, नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखो फटाक खींचोगे तो कितना, 8 बोलो, 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। आई जगह कितना कौन बनाएगा, 90 डिग्री का, वो कैसे जान गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अगर एक कोण पता नहीं लगेगा तब तुम नहीं बनाओगे, ऊपर का खींचेगा कैसे मर देने थे, समझ में आ रहा है। हाँ। तो ये कोण पता लग गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। जैसे ही 60 डिग्री लगाते 8.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ नाप लो, उससे 8.8 कहाँ कटता है, यहाँ भी नाप लो, इससे 8 कहाँ जहाँ कटता है, यहाँ मिला दो 8.8, समबाहु त्रिभुज बन गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। हाँ समझ। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें देखिए ये एगो कोण दिया है, एक भुजा दिया है और दूसरा बन जाएगा ना, हाँ बन जाएगा। कोण भुजा फटाक कोण खींच लो, एगो कोनो खींच लो, मान लिया जाए कि कोण AB एक पर कितना डिग्री, 120 डिग्री। खटा उसके प्रकाल से काट दो अथी से, ठीक है। या चौंध के सैतास बना वो भी बता देंगे, 120 कैसे बनाओगे बिना चौंध से, 90 डिग्री का कैसे बनाओगे चांद से। तो आज मेरा बोली से सुन लो, इसमें एक्सपर्ट होना कि बिना चौंध से कैसे हम 90 बनाएंगे, अब बिना चौंध से कैसे 120 बनाएंगे, बिना चौंध से कैसे बनाएंगे। तो मान लिया जाए चौंधे के सैतास खींच लो, कितना डिग्री का, 120 डिग्री का। तो ये भी कितना सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर का। और ये कौन कितना डिग्री, 120। AC कितना, AC है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, AC 5, AC, हाँ AC यहाँ का था 5 सेंटीमीटर।
तो जैसे इसको नापोगे 5 सेंटीमीटर, इससे नापोगे ना तो कहीं कटेगा ना, जहाँ कटेगा इसको कौन सी कर दोगे, वहाँ से मिला देंगे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कौन मालूम एगो नहीं रहे तो लगभग में नहीं होता है। हाँ। हाँ, तीसरा भुजा अगर बड़ा दिया रहे तब होगा, समझ में आ रहा है। हाँ। 2 दिया छोटा छोटा, तीसरा अगर बड़ा दिया रहे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये भी तुम प्रैक्टिस करके देखना। ये देखिए, ये भी नेतरहाट प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था, अभी भी नेतरहाट प्रवेश परीक्षा नीचे का है, 20 दिया है कितना, एगो बीच का कौन दिया है, बन जाएगा ना। दूसरा भी कौन दिया है ना, 75। तो नियम बताए थे, कौन भुजा कौन बताए थे ना। हाँ। वेरी गुड। यहाँ देखो, यहाँ का बी कितना डिग्री, 20 डिग्री। 60 डिग्री। मान लिया खींच लिया, हाँ। और सी कितना डिग्री, 75 डिग्री। मान लिया 75 इधर से खींचे तो लड़िए जाएगा कहीं, हाँ। नहीं लड़ेगा। हाँ। इधर से 60 इधर से 75 करेगा तो कहीं तो लड़ेगा ये। हाँ। तो इसको नाम ए बी सी रचना होगी, कोई दिक्कत। नहीं। एक समकोण त्रिभुज की रचना बनाई जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा, ध्यान दो, कौन त्रिभुज की रचना बनाना है, सबको। तो एक भुजा कितना 5.7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 वह कहता है कि समकोण बनाने वाली 2 भुजा है। ऐसा नहीं कि हम कर्ण की बात करते हैं, हाँ। जरा गौर से सुनो, गौर से उसके बात को धर के मचोड़ दो। स्टूडेंट हम बोल रहे हैं, लवली स्टूडेंट, ब्राइट फ्यूचर। कोई नहीं चाहता है कि हम गरीब में रहें, कोई नहीं चाहता है कि हम सत्तू खा करके ज़िंदगी जिए, कोई नहीं चाहता है कि हम भांगल कमीज पहने। सब चाहता है कि हम अच्छे से रहें, लेकिन दिमाग कोई नहीं लगाना चाहता है। दिमाग फड़फड़ाने लगता है, उठ के भागता है। तो आपको ब्राइट फ्यूचर चाहिएगा तो आपको ब्रेन आपको उस ढंग का लगाना होगा। ध्यान दीजिए गौर से, गौर से आपकी नज़र यहाँ पर रहे। अगर आप एगो खींचे हैं, मान लिया जाए BC कितना डिग्री, BC कितना है 5.7 सेंटीमीटर। तो समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण। एक भुजा समकोण 90 डिग्री। जब समकोण तभी बन सकता है जब इसका सटल का ये एगो बनाओगे 90 90 डिग्री 90 डिग्री का। हाँ। और उधर नहीं से समझा? बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री तो तुम में 2 गो, एगो ई कितना है 90 100.3। तो स्वाभाविक उससे इंच से नापोगे तो कहीं कटबे नहीं करेगा, हाँ। और जहाँ कटेगा तो इनको कौन सी कर देगा, मिला देना। तो बन गया। कोई दिक्कत बोलो। नहीं। ऐसे भी हम जानते हैं कि एगो कोण और 2 गो भुजा दिया रहे तो बन जाएगा। 90 डिग्री का कोण रहे और 2 गो भुजा रहे तो वो भी बन जाएगा। अभी तो हम अथी है ना, इसका प्रमेय भी पढ़े हैं अभी। पूरा खुला आम बोलोगे कि रचना बनाने के लिए आर एच की ज़रूरत है, आस 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 की ज़रूरत है, एंगल साइड एंगल की ज़रूरत है, एंगल 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 साइड एंगल की ज़रूरत है ना। और नहीं तो करके भी देख सकता है। अब चलिए एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार कितना है, कितना, और कोण B, ये ध्यान रखोगे स्टूडेंट, अगर कोण ABC कितना डिग्री है तो तुम ये बताओ कि इसमें कौन 90 डिग्री कौन है, ABC में कौन नंबर में, ABC में ABC में ही तुम नहीं, वो बताए कृष्णा। कौन ABC बराबर कितना डिग्री है 90। 90। इसमें कौन 90 डिग्री है, ये है कि B है कि C है, तो ये बताइएगा। कौन सा एंगल करते हैं? कौन ABC बराबर कितना है 90 डिग्री। तो ABC तो तीनों कोने न है, हाँ। इसमें कौन कौन 90 डिग्री है, B। हाँ कैसे जाना था, जो बीच में रहता है वो होता है, वही होता है, जो बीच में होता है, वही होता है। समझ में आया। तो ये भी सी है ना, तो ऐसे जब खींचोगे ऐसे हाँ। ऐसे तो ये यहाँ रखेगा, बीच में रुकिए रखेगा। नहीं, ये देखो ध्यान से, यहाँ खींचो, जैसे खींचता है ऐसे, तो ऐसे में बी कहाँ रखेगा, बीच में। 90 डिग्री है हाँ। तो यहाँ रखेगा 90। तो इसमें लिखिएगा कि यहाँ लिखेगा बी, ये नहीं तुम यहाँ लिखेगा। तो ABC, बी कितना डिग्री, 90 डिग्री। बीच में जो रहता है वही कौन रहता है,
ध्यान रखो, कभी भी कोण कहेगा लिखने के लिए तो उसको बीच में करना, उसको क्या करोगे? बीच में। हाँ, और BC कितना डिग्री? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहाँ दे दो। और जब ये नापोगे प्रकाल से तो यहाँ कटबे नहीं करेगा कहीं। और AB कितना है? C बराबर ACB कितना है? 30 ACB, तो इसमें 30 डिग्री। 30 डिग्री कौन है? है तुम बताओ, सी है कैसे जम गया? क्योंकि बीच वाला कौन बीच वाला कौन होता है? पकड़ लिए ना, हाँ। जो बीच में रहता है वही कोण होता है। हाँ। इसलिए यहाँ यहाँ C कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री नाप करके इसे बनाओ, और आप बनाएंगे तो अपने ही मिल जाएगा, ऊपर जाएगा ये 30 डिग्री। तो दूगो कोण और एगो भुजा दिया रहे तो संभव है। हाँ। पहले भी पढ़े तो कंस्ट्रक्शन की दुनिया में देखा कि दो कोण और भुजा, कोण कर्ण भुजा, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, हाँ है तो एंगल साइड एंगल ना है, देखो एंगल है कोण, हाँ। साइड भुजा, कोण एंगल साइड एंगल, अभी पढ़ा था उधर। तो दो कोण और बीच में एक भुजा रहे तो निश्चित तौर पर त्रिभुज संभव है। ये नेतरहाट में फटाक से बना देना, कोई दिक्कत? तो इस तरह से तुम देखा अभी तक सर लोग ने जितने भी सर है, मतलब सर लोगों ने पढ़ाता था कि रचना कीजिए, सीधे खाली कह देता है रचना कीजिए, लेकिन संभव कब है उसके बारे में डिटेल बताइएगा ना, कब संभव है? आस से भी रचना हो सकता है, लेकिन दो भुजा जो होगा उसमें तीसरी भुजा बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा क्या होना है? अब त्रिभुजे खींचना है तो एक मान लिया जाए कि 3 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है, मान लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है? और तीसरा कर देगा मान लिया जाए कि 2 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा। तो भाई ये दूगो भुजा से तीसरा भुजा बड़ा रहना चाहिए, तब ना वहाँ जा करके कटेगा। अब बड़ा है ये नहीं है तो कटेगा कैसे? ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। आइए यह भी बात भाई आप 60 डिग्री मान लिए कर दिए, ये जो आप दीजिएगा वहाँ जाके जो लड़ेगा यहाँ, तो ये दोनों भुजा से ये बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कर्ण आधार और लंब से क्या होता है? बड़ा बताए थे ना। तो ये सब कंडीशन है। कोई आपको बोल देगा कि इसका रचना, तो कैसे करेंगे रचना? उसको तर्क दोगे कि नहीं ये रचना नहीं हो सकता है, और देगा तो फटाक रचना कर देना, कोई दिक्कत? ये आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।